सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत दिनों बाद आज ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, जितनी भी गीताओं की रचना हमारे शास्त्रों में हुई, उन सब गीताओं से सर्वश्रेष्ठ गीता श्रीमद् अष्टावक्र गीता ही है। इसको जो है संतों के समूहों ने भी स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस गीता में संसार का कोई मिश्रण भाव है ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में तो कर्म का भी विवरण है, उपासना का भी विवरण है और ज्ञान का भी, और वो कर्म से भी नहीं है। भगवान ने जब देखा अर्जुन को विचलित होते हुए, तो वहाँ पर जो है ज्ञान की बात कहने लग गए, और जहाँ देखा वो बहुत ज्ञानी बन रहा है, वहाँ वो कर्म की बात करने लग गए। तो जहाँ देखा कि बहुत कर्मकांडी बन रहा है, तो भावों की बात कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए सभी गीताओं में सम्मिश्रण है शास्त्रों का, लेकिन ये प्योर वेदांत गीता है। इसमें ज्ञान के अतिरिक्त अष्टावक्र जी ने दूसरी कोई बात ही नहीं की। तो हमने जो है इस गीता के दूसरे प्रकरण को प्रारंभ कर दिया था, और उसका पहला श्लोक हो चुका है। आज जो है दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। जब ये दूसरा प्रकरण शुरू हुआ, तो यहाँ से जनक जी का बोलना प्रारंभ हुआ। इस गीता का यही उपक्रम है। गुरु जी ने बात समझाई, तो जनक जी ने उसको ग्रहण किया, तत्काल ग्रहण किया, और अपनी अनुभूति, उनकी अनुमति मांग करके कहने लग जाते। तो जनक जी ने कहना यहाँ शुरू किया है, और पहले श्लोक में कहा था कि मैं स्वरूप से निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध रूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। कहते हैं जनक जी, आश्चर्य है मुझे कि मैं इतने काल पर्यंत अज्ञान में फंस करके और निसंदेह इस माया के द्वारा ठगा जाता रहा। पहले श्लोक की भाषा है, ऐसा उन्होंने कहा। आज दूसरे श्लोक में वो कह रहे हैं, यथा प्रकाश यमि एका देहम एनम तथा जगत अतः मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। जैसे इस देह को अकेला ही मैं प्रकाशित करता हूँ। जनक जी कह रहे हैं, मैंने ये अनुभव किया है कि इस देह के एक एक रोमे को, एक एक अंग को मैं ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी मैं ही प्रकाशित करता हूँ। वैसे ही जैसे इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूँ। इसलिए मेरा संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है। संपूर्ण संसार कुछ और नहीं है, मेरा ही स्वरूप है, और या मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बिना संसार के हूँ। अगर संसार कोई है, बात का जरा वो लक्ष्य देखना है। अगर संसार में कुछ है, ये जनक जी का अनुभव है, ये अष्टावक्र जी का नहीं है। जनक जी कह रहे हैं कि अगर संसार कुछ है तो मेरा ही स्वरूप है, मया अतिरिक्तम ये संसार कुछ नहीं है।
और नहीं तो संसार नाम की चीज मेरे स्वरूप में है ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं? ये यही कह रहे हैं जो अभी मास्टर साहब ने कहा था, जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो संसार हमको लगने लगता है। लेकिन जनक जी कह रहे हैं लगने के समय पर भी हम उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अपने साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। बताओ, कोई अपने आप की हत्या करना पसंद करता है? अपने देह की हत्या करना कोई पसंद करता है? तो फिर दूसरे की हत्या क्यों कर देते? अपने मन को कोई दुखी रखना चाहता है? बोलो, फिर दूसरे के मन दुखी बने रहें, इसकी तुम्हें काहे चिंता नहीं है? इसलिए कहा जाता है सत्संगी वो नहीं होता जो अपना काम निपटा ले, सत्संगी वो होता है जो सारे संसार को किसी काम का रहने न दे। अपना यत्न होता है, ठीक है, गारंटी किसी की नहीं होती। इसलिए सत्संग तो कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। बड़े बड़े ज्ञानी खड़े हो जाते हैं, कल वो खड़े होकर कहने लगा, पहले तो आपको उसको कहने देना ही नहीं चाहिए था। हमारे संचालक सब ढील ही रहते हैं, सब कह दो। आखिरी जो है प्रवचन के बाद कोई बोलने का सत्संग में अधिकार नहीं होता। अब वो कहने लगा प्रवचन सत्संग नहीं होता। अगर प्रवचन न होता तो सत्य का संग कहाँ से होता है? वही जनक जी कह रहे हैं, संसार के साथ जब व्यवहार करना होता है तो हम अपना आपा देख कर ही व्यवहार करते हैं कि ये संसार मेरे सिवाय और कुछ है ही। अब जब तुम्हें ये दिखाई देने लगे कि कुत्ता भी हम ही है, बिल्ली भी हम ही है, चींटी हम ही है, तो बताओ हिंसा अपने आप अहिंसा में बदल गई कि नहीं? कोई अपने आप को मारेगा? कोई अपने आप को परेशान करेगा? तुम्हें जब दिखने लगा सर्व खल विदम इदम, सब कुछ हम ही हैं, तो व्यापारी बन के ग्राहक को सताओगे? बता दो। वकील बन के क्लाइंट को ठगोगे? डॉक्टर बन के मरीज को लूट लोगे? या और कुछ बन के घर के मालिक बन के घर वालों पर हुकूमत चलाओगे? अरे सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, ये समझ के व्यवहार कुशलता आ जाती है। जनक जी ये कह रहे हैं सबसे अधिक व्यवहार कुशल कौन होता है? ब्रह्मज्ञानी। अगर ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो उसका व्यवहार कुशल हो ही नहीं सकता। कहते भले रहो। तो या तो ये संसार जो है मेरा स्वरूप है, या मेरे स्वरूप में संसार नाम की कोई चीज है ही। पूर्व वाक्य से जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य से गुरु की कृपा के द्वारा उनको देह और आत्मा का ज्ञान हुआ, विवेक हुआ। उसको युक्ति के साथ जो है जनक जी बतला रहे। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाशित करता हूँ और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। ये देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत की तरह है। अप्रकाश जगत की तरह है ये देह है। यहीं तो सब शंकाएं खड़ी होती हैं। ये देह हमको प्रकाशित नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्रह्मांड में देख लो, तब ये वाक्य कहा गया है, यद यद प्रंडे तद तद ब्रह्मांडे। अगर तुम्हारी आँख, तुम्हारी चक्षु, तुम्हारे स्रोत तुम्हारा पता बता सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशित करने का एक ही अर्थ होता है, क्या? जानना। क्या आंखें तुम्हारी, कान तुम्हारे, नाक तुम्हारी, ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार तुमको जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो कह रहे हैं जनक जी, सो मत यार सन्यासी जी,
इस कथा में भी यदि नींद आ रही है तो कल्याण होना बहुत मुश्किल है। जैसे ही समिष्टि में न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, विशाल अग्नि भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती, सूर्य भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी मेरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। अब देखो मिलाओ, यद यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। जहाँ कहा चंद्रमा मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता, इसका अर्थ मन मुझे जानने में सक्षम नहीं। और जहाँ कहा सूर्य मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता, वहाँ नेत्र मुझे देखने के लिए सक्षम नहीं। जहाँ कहा अग्नि मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती, तो ये वाणी भी ब्रह्म को बतलाने में सक्षम नहीं। इस अर्थ में जनक जी कह रहे हैं कि यदि यदि पिंडे तद तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ही सारे ब्रह्मांड में है। जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात कल्पित तादात्म्य व तादात्म्य संबंध है। समझो इसको, कल्पित है। जड़ देह से आत्मा का कोई परमार्थिक यथार्थ संबंध नहीं। वो हमको यथार्थ लगता है, इसलिए हमारे प्रश्न यही खड़े होते हैं कि नहीं? कि देह और आत्मा और देह, शरीर और आत्मा कई जुड़ी हुई है। ये प्रश्न इसलिए खड़ा होता है। ये कल्पित, और वो भी कल्पित कैसी? कल्पना में से कल्पना। देखो तुम्हारी कल्पना से तो अंतःकरण खड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से गहराई से बातें पकड़ में आई हैं और उनको आप ऐसे ही हल्के में ले लेते हो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प है। ये हमारे प्रश्न भी खड़े रहते थे कि अंतःकरण विशिष्ट चेतन, अंतःकरण उपहित चेतन। ये अंतःकरण कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया अंतःकरण? कहीं माया ने बनाया? माया कहाँ से आ गई? कहीं ईश्वर की है? ईश्वर कहाँ से आए गए? तो एक ही बात निकलती है, तुम्हारे दृढ़ संकल्प से ये माया और काया बनी। अब जो बन गया उसने संकल्प करना शुरू कर दिया तो जड़ता तैयार हो। इसलिए जहाँ जहाँ मनीराम जाते हैं वो वहीं वहीं ये उपद्रव करते हैं। मन का संकल्प तादात्म्यवत तादात्म्य है। इस शब्द को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे संकल्प से ये संबंध नहीं बने हैं, ये तुम्हारे मन के संकल्प से बने। अगर गहरी नींद आ रही हो तो 2-4 श्वासें जो खींच नहीं ऐसा लग जाता है मुझे, क्योंकि समझाते समय जो है साइकोलॉजिकली सबके चेहरे पड़ना मुझे आ गया है, इसलिए कोई झूठ नहीं बोल सकता है। और वो आती है जब अध्यात्म विद्या का वर्णन किया जाता है और तुम उसमें रुचि लेना बंद कर दो तो मन की एकाग्रता के कारण नींद ही आएगी। और पूरी रुचि लेते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। तो इस प्रकार से तुम्हारा दृढ़ संकल्प तादात्म्यवत तादात्म्य करके और जगत का संकल्प करके विद्याजन्य संसार तुमने पकड़ लिया, अविद्याजन्य संसार तुमने पकड़ लिया। पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे सुक्ति और रजत का कल्पित तादात्म्य संबंध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य संबंध है। सीपी में चांदी है और दिखती क्यों है? क्योंकि चांदी की सीपी में कल्पना कर रहे हो, कल्पित संबंध है। जैसा सीपी का चांदी से कल्पित संबंध है,
ऐसे आत्मा का जगत से कल्पित संबंध है। वास्तविक संबंध जगत से कुछ है ही नहीं। जैसे सीपी की सत्ता से रजत भी सत्यवत भाषित होता है। चांदी भी कैसी लग रही है, और सत्ता किसकी है? सीपी की। ऐसे ही तुम्हारी सत्ता के कारण ये जगत सत्यवत भासता है नहीं। इसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। सबसे हाई लेवल की बात इस गीता में की गई। तुम्हारे स्वरूप में जगत नाम की कोई चीज नहीं। वैसे आत्मा की सत्ता से देह भी सत्यवत भासता। वास्तव में देह मिथ्या है। इसी तरह आत्मा की सत्ता से ही सारा जगत सत्यवत प्रतीत हो रहा है। आत्मा से पृथक जगत है ही नहीं। आत्मा से पृथक जगत है ही नहीं। है नहीं का मतलब दिखता तो है पर धोखा है। यानी कभी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इसी वार्ता को पंचदशीकारों ने कहा। पंचदशी का ये श्लोक है। अस्ति भांति प्रिय रूपम नाम चैत्य अंश प्रपंचकम आदत्रय ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। कई बार इस श्लोक को हम जो है चर्चा का विषय बना चुके हैं। अस्ति भांति प्रिय, ये क्या है? ये ब्रह्म का स्वरूप है। यही सच्चिदानंद है। अस्ति माने है और भांति माने जो है वो चेतन है, वो ज्ञान है, वो भान है, जड़ नहीं है। नहीं, इसका अर्थ जो है द्वैतवादी यूं कर देते हैं आप लोगों को, आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जो है वही संसार बन गया है। जो है वही संसार बन गया है। इसलिए संसार का आनंद भी सत्यानंद है। भाव का आनंद भी सत्यानंद है। ये भाषा किसने बदल दी? ये भाषा बदलती द्वैतवादी। इसलिए द्वैतवादियों के प्रवचन में कभी दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। भारत बिल्कुल लट्टू हो गए उन सूरदास पे। वे सूरदास पतित हैं। उनको जो है अवसर दिया था भगवान ने, तुम्हें सूरदास मिलवाएंगे। जी हाँ, आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आप बात नहीं कर पाओगे। इतना प्रकांड विद्वान वेदांत का सूरदास, और शायद आप लोग मिले भी होंगे। कहाँ? कुल्हाड़ा आश्रम मिले हो? नहीं मिले? ये मिले हैं, किशन ने देखा है। इतना प्रकांड विद्वान है, कहेगा वेदांत का, इसका कल्याण संभव है। इनका क्या कल्याण होगा जो अभी से मजीरा बनाना बजाना सीख गए, गाना बजाना। अरे गाने बजाने का महत्व है, हम मना नहीं करते, लेकिन उतना ही महत्व है, उससे ज़्यादा नहीं। आपके भाव को, चित्त की एकाग्रता के लिए गाना बजाना अच्छी चीज़ है, परंतु भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए इनका कोई महत्व नहीं। तुमने नाचने का नाम ही भक्ति रख दिया, तुमने गाने का नाम ही भक्ति रख दिया। ये नहीं। सत्य तत्व का भाव का नाम भक्ति है। अनात्म तत्व के भाव का नाम भक्ति नहीं, आसक्ति है। तो जैसे जो है गंदे नाचों में, गंदे गीतों में आसक्त रहते हैं लोग, जैसे तुम भी अच्छे गीतों में, अच्छे नाचों में आसक्त रहते हो। फर्क केवल तमोगुण और सतोगुण का है। बाकी इससे मुक्ति और इससे उन्नति नहीं होती। आगे की बात बढ़ो। ये अष्टावक्र गीता कहता है जो अस्थि है वही भांत होता है और वही प्यारा है। और रूप नाम ये 5 अंश तो जगत के हैं। अब चाहे राम नाम रख दो, चाहे कृष्ण नाम रख दो, हैं, चाहे विजयपाल नाम रख दो, नाम की कुछ भी रख दो,
हैं तो ठन ठन पाल, चाहे जितने बड़े बड़े नाम रख लो, लेकिन अगर तुम देह को राम समझ रहे हो तो ठन ठन पाल हो कि नहीं? देह को कृष्ण समझ रहे हो तो ठन ठन पाल हो कि नहीं? नाम रूप प्रपंचकम, जितना भी नाम रूप है वो प्रपंच है। और इन पांचों में से अस्थि भांति प्रिय, ये तीनों अंश तो परमात्मा अंश हैं। अस्थि भांति प्रिय ये परमात्मा अंश हैं, ये जड़ांश नहीं है। ये तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश करके स्थित है, बस यही गाड़ी है लोगों की अटक जाती। जैसे आपने कमरे में प्रवेश किया है तो कमरा आपसे युक्त तो है, लेकिन कमरा तो नहीं है आप। ओ अब यहाँ प्रवेश का अर्थ आप लोगों ने क्या समझ लिया कि जगत में चैतन्यता प्रवेश करके जगत बन गई। ऐसा नहीं है। देह में अंतःकरण में चैतन्यता ने प्रवेश किया और वो क्या बन गई? देह और अंतःकरण बन गई। ऐसा नहीं है। जैसे आपने कमरे में प्रवेश किया, आप कभी कमरा नहीं हो सकते, आपको पता है। ठीक इसी तरह से देह में प्रवेश करके, अंतःकरण में प्रवेश करके मुझ चेतना ने आज तक अंतःकरण को ग्रहण नहीं किया। वो कभी अंतःकरण है ही नहीं। तो लग क्यों रही है? लग रही है अज्ञान से। जैसे ही चैतन्यता प्रवेश करती है तब वो अपने पूर्ण अंश को, पूर्णता को विस्मृत कर जाती है और विस्मरण करके भ्रम पैदा हो जाता है कि ये देह मैं हूँ, ये देह चेतन ने लगाई है गांठी। मैं हूँ देह, मेरा है देह, वो है अति सुंदर, और चेतन ने ये लगाई है गांठी। और कहते विज्ञानानंद, काहे गुमान करे इस पर, अंत में होएगी माटी की। ये माटी के सिवा है कुछ नहीं। इसको ज्यादा प्राथमिकता हमें नहीं देना चाहिए। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जावे तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती, रह पाएगी। नाम रूप ही भ्रमित कर रहे हैं। दोनों नासी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। चाहे नाम को ले लो, चाहे रूप को ले लो। नाम बदलते रहते हैं, रूप बदलते नहीं बदलते रहते हैं। पहले तुम्हारा शरीर जो रहा होगा किसी जन्म में, तो क्या यही नाम था? उदय सिंह नाम था पिछले जन्म में, तो नाम बदल गया कि नहीं? और रूप भी बदल गया। पिछले जन्म में कुछ और रूप रहा होगा, इस जन्म में कुछ और रूप रहा होगा। उदाहरण से समझ ले तो सोना में जो आभूषण है वो नाम और रूप है। नाम और रूप हटा दो तो सोना शुद्ध है कहीं आभूषण उसमें? अच्छा, आभूषण बन भी गए हैं तब भी उसको तुम क्या कहोगे? सोना कहोगे कि आभूषण? यही नाम रूप बाध करने का तरीका है। जितने भी नाम रूप बैठे हैं ये सब मिथ्या है, क्योंकि देह का नाम है, देह के सब मिथ्या है। इसमें सत्य तत्व एक चेतन आत्मा ही है। ऐसा अगर तुम भाव भी बनाने लगो तो तुम भक्त हो, इसका नाम भक्त हो। और जान गए कहीं तो तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म ज्ञानी के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं। तो सवाल जानने का। तो इस भाव के बनने से जगत मिट जाता है। इसके जानने से 3 कालों में जगत नहीं रहता। इसलिए भाव को भक्ति इसीलिए कहा है। इसलिए नहीं कहा कि तुम मनोमुखी भाव बना लो और कहो कि हम भक्त हैं। मनोमुखी भाव बनाने वाले भक्त नहीं होते, वो तो अधूरे होते। इसलिए विग्रह रूप का भाव बताया गया। जो तुम्हारे इष्ट हैं कृष्ण राम, उनका आप भाव बनाओ। तो वो भाव बनाने से क्या होगा
कि चित्त की एकाग्रता उस विग्रह में आ जाएगी और उसका लाभ क्या होगा कि तुम्हें सत्संग में मन लगाना ही पड़ेगा। इसलिए विग्रह रूप बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये इतने महान है। चलो विग्रह रूप तो छोड़ो, अब निष्ठा की बात कर रहा हूं। तुम किसी विष्णु का ध्यान नहीं करना, किसी शंकर का नहीं करना, किसी गणेश का नहीं करना, किसी देवी का नहीं करना, केवल स्वामी परमानंद जी का करना। देखो वही परिणाम सामने आता है। जिसके प्रति तुम्हारी निष्ठा है, उसका ध्यान करने से, उसका भाव लाने से क्या होता है? जगत भाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो बड़ी पवित्र आत्मा है। उसी पवित्र आत्मा की वजह से बनखंडेश्वर महाराज तीर्थ बन गए। उसी पवित्र आत्मा की वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ बन गए। पवित्र आत्मा की वजह से, किसी शरीर की वजह से नहीं। आज हम लोगों को सिखाया जाता है उनने ये किया, उनने वो किया, तब वो धाम बन गए। ऐसा नहीं है। जहाँ कोई भी जीवात्मा अपनी चैतन्यता को साध लेता है, वो इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र। यहाँ तक की तुलना दी गई है पवित्रता की कि इतना पवित्र हो जाता है। ये अतिशयोक्ति है, इसको सत्य नहीं मान लेना कि उसका मूत्र और विष्ठा भी सुगंध देने लगता है। इतना पवित्र हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। इसलिए भाव हमेशा इसका सत्य तत्व का करना चाहिए। ब्रह्म ही तीन कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव से जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत है वह मुझ में अध्यस्त है और कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देह आदिक मुझ में है नहीं। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या का पुत्र, खरगोश के सींग, ये सब तीनों कालों में हैं, वैसे ही जगत भी वास्तव में तीनों कालों में है नहीं। और मेरा देह आदि भी ये मात्र जो है कल्पना से भासता है। मैं माया और उनके कार्य से परे सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। उपदेश के फलस्वरूप, इसमें थोड़ा सा अलग से जनक जी का एक अनुभव पकड़ में आया। उपदेश के फलस्वरूप जो अनुभूति जनक को हुई, उसका यह एक दूसरा पक्ष है। इस अनुभूति से जनक को ये ज्ञान हुआ कि शरीर और जगत दोनों में कोई भेद नहीं है। शरीर और जगत, इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए ये शरीर रोजाना यही सिखाया जाता है। यही दो बातें जो है ज्ञानी को आ जाती हैं। वो क्या आ जाते हैं? जग की सेवा, खोज अपनी। जग की सेवा क्यों करना चाहिए? जगत की सेवा क्योंकि जड़ शरीर और संसार जड़, इनकी एकता है। पांच तत्व का ये शरीर है, पांच ही तत्व का संसार है। इसलिए देहाभिमान मत करो। क्या करो? देह को सेवा के सुपुर्द कर दो। यही है गुरुदेव की शरण। जग की सेवा और खोज आत्मा की, खोज अपनी, प्रीत इससे की। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रीति तो करते हैं शरीर से, शरीर के संबंधियों से, और खोज करते हैं परमात्मा की। इसलिए हजारों वर्ष बीत जाते हैं पर कुछ बनता। यहाँ से बिल्कुल देह अभिमान और अहंकार हटा दो। यहाँ करने वाले तुम कोई हो ही नहीं। ये जनक जी की अपनी अनुभूति विशेष है। शरीर व्यष्टि है तो जगत समष्टि है। शरीर व्यष्टि है तो जगत समष्टि है। अब इस शरीर में जो चेतना है, वही चेतना समष्टि में।
अलग अलग चेतना नहीं है। हमको क्या भ्रम होता है, इनकी चेतना अलग है, हमारी चेतना अलग है। चेतना चैतन्य, चैतन्य दो शब्द बोले जाते हैं, चिन्मय और चिदानंदमय। ये क्यों बोले जाते हैं? ये बस चेतन और चेतनता के अभेद करने को बोले जाते हैं। वही चिन्मय है और वही चिदानंदमय है। जहाँ जहाँ चेतन, तहाँ तहाँ चैतन्यता। चेतनता को चेतन से पृथक नहीं किया जा सकता। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। ये बिल्कुल अभिन्न है, चैतन्यता और चेतन। ये शरीर के अंश नहीं है। ये हमेशा जो है ख्याल रखना चाहिए। जब दोनों एक ही हैं और उस चेतन सत्ता से जिस प्रकार शरीर जीवन पा रहा है, उसी प्रकार जगत भी। तो ये तो शरीर की तरह विश्व भी हमारा ही हुआ कि नहीं? अगर शरीर तुम्हें अपना लगता है तो विश्व किसका है? हैं? फिर काय को ठगते हो विश्व को? फिर काय फिरते रहते हो पैसा कमाने के पीछे? सन्यासी होकर भी चैन नहीं मिल पा रहा, क्यों? क्योंकि एकता नहीं कर पा रहे। एकता करो। फिर यह शरीर भी मेरा नहीं है और मेरापन ममत्व है, तो वो भी समस्त सृष्टि अपनी है। देखो, पहले तो ममता मारो, अगर नहीं मर रही है तो बढ़ा दो। हाँ, बहुत लोगों का स्वभाव मैंने देखा ऐसा, जैसे अपने बच्चे से प्यार करते हैं वैसे सब बच्चों से प्यार करते हैं। ऐसे लोग देखें कि उन्हें कहीं ना कहीं हृदय में ये बात है कि सारा विश्व भी तो हमारा ही है, तभी तो ये भाव बनता है। नहीं, दूसरे का लड़का तो जी वो अपने को चाटते रहते हैं। ये क्या है? व्यष्टि भाव। ये व्यष्टि भाव पतन करता है। व्यष्टि समिष्टि से मिला, दोनों तरफ से ज्ञान जो है दुधारी तलवार है। शरीर को सौंप दो संसार को और जीवात्मा को सौंप दो ब्रह्मात्मा, कल्याण हो जाएगा। यही जनक जी कह रहे हैं। अपना ही है। यदि ममत्व बाधित हो गया तो कोई भी अपना नहीं है। ममत्व बाधित कर लो तो न संसार अपना न देह अपनी। यहाँ तक कि शरीर भी नहीं है, शरीर की दृष्टि से कुछ भी अपना नहीं है और आत्मा की दृष्टि से सब कुछ अपना आपा ही है। ऐसा जनक जी ने अपना अनुभव गुरुदेव के सामने बोलिए सतगुरुदेव। भगवान की जय।